मेरे दो सहयोगी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो इस हमले की एक एक तस्वीर की पूरी व्याख्या आपके सामने करेंगे। कादम्नी हमारे साथ हैं, हमारे सामने उमा हैं। कादम्नी, सबसे पहले तो हम बताएं कि पिछले कुछ वक्त में सबसे बड़ा हमला है। कल रात को ये हमला हुआ है और वीकेंड था। उस वक्त कॉन्सर्ट हॉल जो है क्रॉकस, वहां पर पिकनिक नाम का एक ग्रुप है, उसका प्रोग्राम होने वाला था जब ये आतंकी जो आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं वो वहां पर घुसे। तब संख्या का अंदाजा नहीं था। ये ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए घुसे। आवाजें सुनिए आप। ये आवाजें गोलियों की आवाजें हैं और ये गोलियां चलाते हुए अंदर घुसे। आप जो हम थोड़ा धुंधला करके आपको दिखा रहे हैं, असल में वो उन लोगों की तस्वीरें हैं जो जिनको ये गोलियां लगी। यहाँ पर से जो ये मौत का खेल शुरू हुआ, यहाँ से वो घुसते हुए गोलियां चलाते हुए अंदर घुसते चले गए और यहाँ पर अब तक जो खबर आई है उसके मुताबिक 60 से 70 लोगों की मौत हुई है। तो ये पहली तस्वीर है जो शुरुआती तौर पे सामने आई और जिस समय ये हमला हुआ स्थानीय समय के हिसाब से वहाँ रात के तकरीबन 8:30 से 9 बजे का वक्त था, जब वीकेंड होने के चलते बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा थे। और ये जो जगह है जहाँ पर ये हमला हुआ है, ये जो क्रॉकस सिटी हॉल है, ये एक बहुत बड़ा हॉल है और इसकी क्षमता जो है वो 6000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की है और ये भरा हुआ था। इस बात की जानकारी भी आई है क्योंकि तमाम जो टिकट है वो बिक चुके थे इस हॉल के अंदर जाने के। और हॉल के अलावा भी आसपास मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पर भी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो जो पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई, उसके बाद ये दूसरी तस्वीर है जिसमें जो हमलावर हैं वो अंदर घुसे हैं और जो फायरिंग की आवाज़ लगातार है वो आ रही है। और ये तमाम जो वीडियोज़ जो हैं जो इस हमले के शिकार हुए हैं लोग जो इस हमले में फंसे, उनकी तरफ से बनाया गया वीडियो है। और ये वीडियो जो है वो शुरुआती इंफॉर्मेशन के तौर पे, शुरुआती सोर्स के तौर पे सामने आया। और अब हम आपको तीसरी तस्वीर की तरफ ले जाते हैं जो कि हॉल की तस्वीर है और उस हॉल के भीतर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो बैठे हैं। और फायरिंग जो है वहाँ जब होनी शुरू हुई तो अफरा तफरी का जो माहौल है वो बना और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश शुरू की। बहुत सारे जो लोग हैं वो बेसमेंट की तरफ भागे, बहुत सारे जो लोग हैं वो ऊपरी छत की तरफ भी भागे हैं, जिसको कि बाद में हम एक विजुअल के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हेलीकॉप्टर कैसे वहाँ पर पहुँचा है और रेस्क्यू की कोशिश किस तरह से की जा रही है। तो ये तीसरी तस्वीर है और ये चौथी तस्वीर जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो हॉल है, जो मॉल है, उसमें जो आग लगी उसकी शुरुआती ये तस्वीर है। बाद में आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो है धू धू कर जलने लगा और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी साथ के साथ चलाया जाने लगा। तो ये तस्वीर बताती है कि हमला कितना बड़ा था। देखिए हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक जो छत पे फंसे हुए लोग थे उनको एयर एवैक्यूएट करने की कोशिश की गई और उसके बाद जो है मॉल में आग लगी और उस आग के चलते भी कई सारे लोग जो हैं उनकी दम घुटने से या तो वो घायल हुए या फिर उनकी जान गई है। और 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस जो हैं वो वहाँ पे मौके पे पहुँचे। और ये तस्वीर देखिए जो धू धू कर जब जलने लगा वो मॉल और उसके बाद की जो हॉल है और जो मॉल है दोनों में जो आग लगी। तो ये तस्वीरें हैं जिसके ज़रिए देख सकते हैं कि हमला कितना भयावह था। पहले शुरुआती तौर पर 3 हमलावर नज़र आते हैं, बाद में जानकारी आई कि हमलावरों की तादाद जो है 5 से 6 है। इस हमले के बाद अभी तक ये सूचना नहीं आई है कि क्या हमलावर पकड़े गए। ये कहा जा रहा है कि हमलावर भाग गए। इस पर भी बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस इलाके से हमले को अंजाम देने के बाद कैसे भाग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अपनी जगह है। और ये तस्वीर है जिसमें कि ऑपरेशन के बाद जो क्लीन अप एक्सरसाइज है वो किया जा रहा है और जो बरामदगी हुई है हथियारों की या जो भी गोला बारूद वहाँ पे छोड़कर भागे हमलावर, उसकी तो ये उसके बाद की तस्वीर है जब हमले के बाद क्लीन अप ऑपरेशन शुरू हुआ। तो उमा ने बताया, कादम्नी ने बताया कि तस्वीर की व्याख्या उन्होंने की कि किस तरीके से हमलावर आए, कैसे हमले को अंजाम दिया गया, कैसे वहां पे आग लगा दी। और इस समय जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये हमले के बाद के वो सबूत हैं जो इकट्ठा किए गए हैं और इनके आधार पर कड़ियों को जोड़ा जाएगा। आपको बता दें हजारों की तादाद में खाली गोलियों के खोखे वहां से बरामद हुए हैं। उससे अंदाजा देखकर लगाया जा सकता है कितना भयावह वो दृश्य रहा होगा जब वहां पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। 5 से 6 आतंकी बताए जा रहे हैं। आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है और जिस समय ये आतंकी हमला किया गया उस समय बताया जा रहा है कि इस कॉन्सर्ट हॉल में 6000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। उसकी क्षमता भी 6000 से ज्यादा है और एक अंदाजा यह आ रहा है खबरों में कि 6200 लोग उस समय वहां पर मौजूद थे। मैं सीधे यहां पर एक सवाल उमा आपसे करूंगा, ये जो आतंकी हमला है इसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है,
पहले भी रूस में कई आतंकी हमले हुए हैं, एक लंबी सीरीज है 1999 से लेकर 2011 तक, और अब ये आतंकी हमला आईएसआईएस का इस पूरे फ्रेम में आना, ये क्या दर्शाता है? जी देखिए, आईएसआईएस ने बेशक हमले की जिम्मेदारी ली हो, लेकिन उस पर अभी तमाम तरह के सवालात हैं। पड़ताल जो है रूस की जो जांच समिति है उसने शुरू किया है, और जैसा कि तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं कि एक एक सबूत जो है वो वहाँ से जुटाए जा रहे हैं, और उसके आधार पे जो पड़ताल है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन आपने बताया, सही बताया कि 1999 से लेकर अब तक जो आतंकी हमले मॉस्को में हुए उसमें 3,500 से ज़्यादा लोगों की जो जान है वो गई है। 2002 में चेचन आतंकवादियों की तरफ से भी एक थिएटर में हमला हुआ था, जहाँ पर रासायनिक गैस के जरिए हमलावरों को मारने की कोशिश हुई थी, और इस पूरी प्रक्रिया में 170 लोगों की मौत हुई थी। तो एक लंबा सिलसिला है, लेकिन अभी जो हमला हुआ है वो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच एक वॉर चल रहा है, और दोनों देशों के बीच जो आपसी भरोसे की जो एक का जो माहौल है बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे है, और दोनों ही देश एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्यूज कर रहे हैं। यूक्रेन जहाँ पे ये कह रहा है कि रूस जो है वो लगातार उनके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, पावर हाउसेज हैं उसको निशाना बना रहा है, जिससे कि आम लोगों की तकलीफ वहाँ ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ रूस ये कह रहा है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, खासतौर पे चाहे वो बेलग्रोद का इलाका हो, चाहे वो कुर्स्क का इलाका हो, वहाँ पर जो ड्रोन और रॉकेट से जो हमले हैं वो हो रहे हैं। तो अब इस बीच में जो आतंकी हमला हुआ है, इससे इस बात का अंदेशा बढ़ गया है कि रूस कहीं इसे यूक्रेन की करतूत मानकर कोई एक ऐसा रिएक्शनरी कदम न उठाए जो कि युद्ध की भयावहता को और ज़्यादा बढ़ाए। मैं कादम्नी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। कादम्नी, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आतंकी मिलिट्री फटीग में थे, यानी कि मिलिट्री ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी। अब सवाल यहां पर दो उठते हैं। पहला तो यह कि चुनाव के चलते सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे वहां पर, चारों तरफ हम सुरक्षा कर्मियों का पहरा देख रहे थे। उमा शंकर वहां से आए भी हैं, इन्होंने रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि वहां पर चारों तरफ चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी तैनात थे। तो ये जो मिलिट्री ड्रेस पहनकर ये आतंकी यहां पर आए, क्या इन्होंने चकमा देने के लिए केवल इसका इस्तेमाल किया, या इसका कोई मैसेजिंग भी यहां पर एक प्रकार की हो सकती है? जी देखिए, आमतौर पर जब आतंकी हमले होते हैं तो हमने देखा है कि या तो इस तरह के फिटिक्स में होते हैं, भारत में भी हमने देखा है कि इस तरह के कपड़े पहने होते हैं, या फिर रूस में पहले हमने देखा है कि पूरे काले कपड़े होते हैं और मास्क भी काले रंग का लगाया हुआ होता है। तो यहाँ पर जो वैसे जो फुटेज आया है, कुछ डैश कैम, जो मतलब कार में जो कैमरा लगा होता है उसके कुछ फुटेज हैं जिसमें दिखाया गया है कि उनकी शक्लें दिख रही हैं, और कुछ जो हमने अभी तस्वीरें देखी हैं उसमें दिख रहा है कि वो किस तरह से मिलिट्री फिटिक्स में हैं। तो ये इसमें बहुत कोई मैसेजिंग नहीं होता है, बस एक ये होता है कि किस तरह से या तो नजर ना आए अगर काला पहन रहे हैं, या फिर लोगों के वहां सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ही घुले मिले नजर आए। आप ये भी देखेंगे कि अभी रूस में जो जिस तरह से युद्ध चल रहा है उसमें सोल्जर्स का बहुत मूवमेंट है, तो हो सकता है कि उसके पीछे ये थॉट रहा हो कि साथ में घुले मिले नजर आएंगे। लेकिन इसमें अहम बात यह है अनंत की इस बात की ये हमला इस तरह का हो सकता है, इसकी चेतावनी दी गई थी। अमेरिका की तरफ से बहुत साफ चेतावनी 7 मार्च को दी गई थी कि आईसिस का हमला हो सकता है। अब खुलकर बातें सामने आ रही हैं, ये कहा गया कि हमला हो सकता है, 48 घंटे का इसमें वक्त दिया गया। उसके बाद अमेरिकन सिटीजन्स जो थे उनको कहा गया कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाएं। अब जो आया है सामने, जो बातें हो रही हैं, उसमें यह भी कहा गया कि न सिर्फ आधिकारिक तौर पर बल्कि इतने खराब रिश्ते होने के बावजूद अमेरिकन इंटेलिजेंस कमेटी ने पर्सनल तौर पर भी ऑफिशियल्स को जानकारी इस बारे में दी थी। लेकिन 19 मार्च को हमने देखा कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से ये कहा गया कि ये मिसलीड करने की कोशिश हो सकती है, या फिर डिस्टेबलाइज जो है सोसाइटी को करने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि आप देखें कि जब भी युद्ध होता है तो उसमें कई तरह की चीजें चलती हैं। सिर्फ सोल्जर्स जो है वो फ्रंट पर नहीं लड़ते, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉर भी होता है। हम जानते हैं कि सूचनाओं का युद्ध भी लड़ा जाता है। बिल्कुल जोड़ना चाहूंगा आनंद की, जिस तरीके से ये अटैक हुआ है, जिस तरह से वहां पे ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल हुआ है, या जिस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, उसको लेकर तमाम सवालात उठ रहे हैं। जैसा कि बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नाम बेशक आईएसआईएस का सामने आया हो, लेकिन रूस की तरफ से इस पे आधिकारिक तौर पे अभी कुछ नहीं कहा गया, और पुतिन जो है वो बयान देने में टाइम ले रहे हैं। जो जाहिर सी बात है कि पूरी घटना का जो ब्यौरा है लेने के बाद उनकी तरफ से बयान आएगा, उससे लाइन तय होगी कि आखिरकार मैं इसमें एक मिनट अनंत ऐड कर देती हूँ। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि आखिर किस आधार पर अमेरिका ने कहा है कि इसमें यूक्रेन का हाथ नहीं। आप समझेंगे क्या चल रहा है।